ओह जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। ओम सजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु चरण तो सो पावे साक्षात। कल हमने इसको विस्तार से समझने का प्रयास किया। अपने नयन को, अपने दृष्टि को सम्यक बनाना है। दृष्टिकोण अर्थात अनादिकाल से जो बाहर की तरफ देखने की दृष्टि थी, उस दृष्टि को वहाँ से हटाकर अपने भीतर, भीतर यानी कहाँ, अपने आत्मा में करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इसी का नाम अनंत पुरुषार्थ है। अनंत पुरुषार्थ के नाम से लोग घबरा जाते हैं। कौन सा अनंत पुरुषार्थ करना है? बराबर ना, कोई यहाँ कोई बोझा उठाने की बात नहीं है, बोझा से निवृत्त होने की बात है। आप सुबह वो प्रार्थना बोलते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। सौंपा क्या हमने? बोल देते हैं, लेकिन आचरण में लाने का चलो पूरा नहीं, लेकिन कितना प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात थी। कौन से जीवन को सौंपना था? ये बाहर का जो जीवन, जो मिथ्या जीवन हम जी रहे हैं, शरीर आश्रित जो जीवन जी रहे हैं, ये संसार रूपी जीवन जो जी रहे हैं, उसे कर्म का उदय कहें, व्यवस्थित शक्ति कहें, परमात्मा को कहें, जिस भी शब्दों में कहें, शब्दों का महत्व नहीं है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से मान्यता अलग अलग हो सकती है, जैन दर्शन वेदांत की अपेक्षा से और कोई बुद्ध क्रिश्चियन की अपेक्षा से। हमको बाहर के तत्व में नहीं जाना है, मूल तत्व को पकड़ना है कि जो कुछ हो रहा है इस संसार में, यानी बाहर, चाहे इस शरीर के साथ, चाहे पुत्र पत्नी परिवार के साथ, चाहे समाज में, चाहे देश में, इस संसार में बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है, सब व्यवस्थित हो रहा है। होने योग्य तत्समय की उसकी योग्यता से हो रहा है, चाहे वो परमात्मा कराने वाले हो, कर्म के उदय कहो या जो भी कहो। लेकिन हमने उस भार को, उस बोझे को क्या किया है? जबरदस्ती सर पे ढो रखा है। इसलिए हम उसको गधा मजूरी कहते हैं। गधा वही काम करता है। और बहुत महापुण्य के उदय से आप हम लोगों को ऐसे ज्ञानी पुरुषों का संयोग हुआ। आप वेदांत से होंगे, मैं जैन दर्शन से, या जो भी जिस दर्शन से अपने अपने मार्ग से, हम जिसको हम धर्म कहते हैं, उस मार्ग से हटकर हटे ना, हम उस जो वास्तविक हमारा, हम जिसको हमारा समाज, हमारे परिवार वाले, क्योंकि सभी इस मार्ग में नहीं आ सकते। ये अध्यात्म का क्षेत्र बहुत विरलों का मार्ग है, और उस विरलों में हमारा नंबर लग गया। इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या होगा? ये पुण्य खर्च हो गया, वापस मिलने वाला मार्ग मिल गया, पैसा खर्च किया, गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी का उपयोग कहाँ, कैसे, कब करना, किसके हाथ में? मेरे हाथ में, है ना। हमारे व्यवहार से बोलते हैं, क्योंकि कल हमने देखा ना, अनंत नए निक्षेप क्यों बताए? क्योंकि अनंत जीव है। हर जीव के कर्म के उदय, हर का प्रारब्ध, हर की अवस्था, हर के बाहर की सिचुएशन, सबकी अलग अलग है। हर एक के पूर्व के संस्कार, हर जीव अपने अपने संस्कार लेके आया है। एक माँ के माँ बाप के 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, सब एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। 5 उंगलियां एक जैसी है क्या? नहीं है, हो ही नहीं सकती।
इसलिए हमें वो अपेक्षा भी नहीं रखनी है कि सब हमारे जैसे या हम सब किसी के जैसे बनने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, सबका अपना अपना उदय है। यहाँ हम जिस तत्व को चर्चा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे वो है हमारा अध्यात्म का। हम अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना टिक सकते हैं। एक वाक्य आता है जैन दर्शन का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, मुक्त होना है या नहीं? व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से तो मुक्त ही हूँ। हाँ, तो सभी जीव सिद्ध सम जे समझे ते हाय। तो मैं सिद्ध समान परमात्मा समान ही आत्मा हूँ। आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप और स्वभाव, इसमें कोई भेद है क्या? चाहे कोई परमात्मा का अंश कहे, चाहे कोई परमात्मा अपने आप को कहे, जिस भी, मैंने क्या कहा, शब्दों की पकड़ नहीं करनी है, भावों को पकड़ना है। मूल बात ये है। हम आपको यहाँ कोई कभी कभी निषेधात्मक, कल भी एक दो वाक्य आए हमारे उषा बेन ने कहा, ऐसे एकदम झटको मत लेकिन क्या है, हम जिस तत्व पे लाने का प्रयास कराना चाह रहे हैं, हम जिसमें अटके हुए हैं, अनादि काल से शुभ भाव अनंतवार कर लिए, अनंतवार, और फिर इस मार्ग में आने के बाद भी हाँ हाँ બે તરફ રાખવું પડે, શું કરીએ नहीं तो वजह टूटी जाए। तो अपने को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है ना? तो जोड़ने की बात है। जोड़ने को शब्द दिया है योग। अब किसको जोड़ना है? तो उपयोग को उपयोग में जोड़ना, जो सच्चा योग। बाहर के योग वगैरह हम करते हैं, मन वचन काया के योग कहे जाते हैं। तो मन वचन काया रूपी ये पुद्गल जड़ शरीर मिला है, किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? इसका सदुपयोग करके, अपने स्वयं की पहचान करके उसमें स्थिर होने के लिए। आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ये हुई एक बात। लेकिन जिसको हम पर्याय कहते, अवस्था कहते, अवस्था में अभी प्रकट नहीं है। जैसे बादल आ जाते हैं, सूर्य बादल के पीछे छिप जाता है, तो सूर्य का तेज कम नहीं हुआ, वो एक आवरण कुछ देर के लिए आया है, ठीक है ना? तो आवरण का और सूर्य का वास्तविक कोई लेना देना है क्या? सूर्य अपनी जगह है, आवरण अपनी जगह है। इसी तरह आत्मा अपनी जगह है, उसके उदय, उसके कर्म, बाहर का प्रारब्ध, ये देहादि, ये सारे पुत्र स्त्री पुत्र परिवार आदि सब अपनी जगह है। उनको अपनी जगह रहने दो। लेकिन हमने क्या कर दिया? उनको अपनी जगह में लेके आ गए। इसलिए संसार बाहर नहीं है, संसार कहाँ है? भीतर भर गया है। बाहर का संसार हमें कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जैसे कहते चक्रवर्तियों के 6 खंड के राज्य के अधिपति होकर भी, इसी आप जो अब सौपदिया में बोलते हैं ना, कमल बन के निर्लिप्त रहो, क्या हम रह पा रहे हैं? अब विचार करना, बोल दिया, लेकिन क्या संसार में रहकर भी कमल जैसे निर्लिप्त रह पा रहे हैं? तो ही संसार में रहने का अधिकार है, वरना नहीं। ऐसा श्रीमद जी कहते हैं। 301 पत्र क्रमांक 4 बात बताई उसमें। संसार में રહેવું तो केवी रीते રહેવું, नहीं तो રહેવું तो कहाँ रहना है? आत्मा में रहने के लिए कहाँ रहना है? संसार से हटके निवृत्ति क्षेत्र में रहना है। वानप्रस्थ आश्रम इसको कहा। 4 अवस्था बताई ना। अब हम कौन सी अवस्था में हैं? निवृत्ति क्षेत्र सोचता था ना, श्रीमद जी निवृत्ति क्षेत्र में रहता था, सोचता न था, रहता था। हाँ। और कौन सी उम्र में? भर जवानी, हीरे के व्यापारी, स्त्री पुत्र परिवार, भरा पूरा परिवार, सब कुछ सुख सुविधाएं,
क्या भोगने की कमियां थी? उस जमाने का हीरे का व्यापारी, आप विचार करो 125 साल पहले, आज कहाँ होता है उनका परिवार। और जो हमारे आदर्श है, जिनके मार्ग पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उनके मार्ग पर चलना है या सिर्फ उनकी पूजा और उनके गुणगान करते रहना है? विचार करना। हम गुणगान नहीं करने की बात नहीं कर रहे हैं। आदेहादि आजती वर्तन करना है इस देह का, तो उनकी आज्ञा का पालन किया। आण एक शब्द आता है, आपके प्रार्थना बोलते हो उसमें, आणाए धम्मो आणाए तवो, आज्ञा ही तप है, आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा का पालन ही सच्चा धर्म है। और महापुरुष कौन सी आज्ञा करेंगे? हमारे गुणगान करो, हमारी सेवा करो, हमारी भक्ति करो, ये आज्ञा करेंगे? उनको इसकी किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई आशा नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, सबसे निवृत्त तो हो गए। आप पूछो तो ठीक, नहीं पूछो तो ठीक, पूछो तो उनको ज़्यादा खटकता है, कहीं हम प्रमाद में न चले जाएं। जितने दूर रहो। अब विचार करो, लघुराज स्वामी उनको मिलने जाते थे, जो उत्कृष्ट भव्य जीव जिज्ञासु, फिर भी उनको मना करते थे, नहीं, डर गए थे ना, आंसू रोए लेकिन कहे नहीं, अभी हमारे पास नहीं आना। 2 दिन मना किया, फिर शायद तीसरे दिन वो जहाँ भी मिले। कहने का तात्पर्य समझना है। नजीक तो रहवाय ना। हाँ, ज्ञानी ना आसमान नजीक तो रहवाय, देना नजीक ना रही है। कोने रहवाय? ज्ञानी ना आसमान नजीक तो रहवाय ना। नहीं नहीं, आत्मा में सिर्फ नहीं 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 नहीं। आज देखो, इसी तो कहा नयन दृष्टि को सम्यक करना है, तो इस दृष्टि को भी बदलना पड़ेगा। कोई किसी के नजीक रह ही नहीं सकता सिवा अपने। नहीं रेवा, व्यवहारती भले कहो, आत्मा में नजीक, किसके आत्मा के नजीक? किस? खुद के, महापुरुषों के नहीं। आत्मा तो एक स्वयं पछी तो ऐसा नहीं है। हाँ, देखो श्रीमद राजचंद्र विहार હતો। हाँ, અને કાશીભાઈની પાસે બેઠો હતો। हाँ, પણ કે મારી પાસે ના બેસો, શ્રીમદ પાસે જતા રહો। हाँ, बराबर। ये व्यवहार का कथन हुआ। व्यवहार निश्चय को बराबर समझना। श्रीमद राजचंद्र नाम का व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष शरीर, और एक उस शरीर में रहा हुआ आत्मा, 2 बात है वहाँ, ठीक है ना? जैसी 2 बात वहाँ है, वैसी 2 बात यहाँ है। महापुरुष बार बार पुकार पुकार कर क्या कह रहे हैं? जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि मनुष्य दया। अब निष्फल, ये मार्ग मिलने के बाद इस मार्ग को सफल बनाना है कि निष्फल? एक एक वाक्य, ज़्यादा वाक्य ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 बार वचनामृत पढ़ा, लेकिन कुछ ही वाक्य मुझे याद है, और उतने ही मुझे काफ़ी है। 5-10 वाक्य काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को आत्ममय बनाने के लिए। हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत सुनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, पहुंचना है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि कहा, पहुंचना। जो धर्म की परिभाषा क्या बताई? वत्थु सहावो धम्मो, उपयोग। जो स्वभाव है वस्तु का, आत्मा का, अपने आत्मा के स्वभाव के नजीक रहना। अब व्यवहार से भले हम कहें उनकी आत्मा हमारी आत्मा एक है, लेकिन उपयोग वहाँ गया तो पर में गया, और उपयोग यहाँ गया तो स्व में गया। ये बात ध्यान रखना है। परमात्मा का उपयोग भी पर के उपयोग के श्रेणी में रखा, निश्चय की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से। स्व पर का भेद नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए ये तकलीफ होती है। इसलिए कहा, जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न। अब समझना, सुप्रतीत पणे,
बनने जेने समय जाए छे। स्व पर का जब तक भेद कब करोगे? जब तक जे स्वरूप समझ आविना, स्व का और पर का स्वरूप ही पता नहीं होगा तो भेद कहाँ करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे? अभी पर को अपना मान रखा है तो भेद हुआ कहाँ से, कैसा होगा? शरीराधीन, जब शरीर मैं नहीं हूँ, पुद्गल ये जड़ मैं नहीं हूँ, तो क्या इसकी क्रिया मेरी है? अभी हम इसकी क्रिया में ही रचे पचे हैं धर्म के नाम पर भी। ठीक है, प्रारब्ध देखो अपनी अपनी अवस्था हमने कहा, लेकिन हम पहली कक्षा में कितने दिन बैठे रहेंगे, कितने साल बैठे रहेंगे? वही के वही बोले जा रहे हैं, वही के वही रटे जा रहे हैं, वही की वही क्रिया, फिर आगे क्या बढ़े? वचनामृत कहते हैं ना, किसे कहा वचनामृत? क्या वचनों में अमृत है? अब निश्चय लगाना यहाँ व्यवहार से वचनों को अमृत कहा कि जो वचन अमृत रूप हमें सहायकारी बनते हैं, ज्ञानी पुरुषों के, जो हमें मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायकारी है। लेकिन है तो जड़ पुद्गल ना वचन, शब्द क्या है? पुद्गल के परिणाम है। ये यहाँ से शब्द आपके कान तक पहुँचा। ऐसा कहते हैं कि जब हम जैसे कोई ध्वनि करते हैं तो ब्रह्मांड में जाके आती है, शायद आपने सुना हो तो, है ना? वो जो ध्वनि आवाज़ की स्पीड, उसको स्पीड, साइंस स्पीड कहता है। और आज देखो, आज हम मोबाइल के द्वारा यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात करते हैं, आप बोल रहे हो उसी क्षण उसको सुनाई दे रहा है, कितने हजारों किलोमीटर दूर। तो ये ध्वनि मोबाइल के द्वारा वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? मोबाइल सुनता है, मोबाइल सुन नहीं रहा है, बिना सुने आपकी आवाज़ पहुंचा देता है। मोबाइल बोलता है कि नहीं बोलता है? वहाँ की आवाज़ यहाँ आते हो, आप सुनते हो कि नहीं? मोबाइल देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आपका फ़ोटो यहाँ से वहाँ अमेरिका वाला वहीं ऑन दी स्पॉट देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जैसे आपके सामने ही खड़ा हो। मोबाइल को टच स्पर्श है कि नहीं है? काम करता है कि नहीं वो? उसको मेमोरी है कि नहीं है? आपकी ज़्यादा कि मोबाइल की ज़्यादा? अब वो जीव है कि जड़ है? तो आप में और उसमें फ़र्क क्या हुआ? जो आप काम करते हैं उससे कई गुना, अनंत गुना काम वो अच्छा करता है, एक रोबोट करता है। तो विचार करना कि इस जड़ पुद्गल में मैं मेरापना करके अनादि काल से इसी में, इसकी क्रियाओं में ही जीव रचा पचा है। पर वस्तु मां नहीं मुंजो एवी दया मुझ ने रही। पर वस्तु, ये सारी पर, इसलिए पर की परिभाषा को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये जब तक पर की परिभाषा भी समझ में नहीं आएगी, आत्मा आत्मा कितना भी कर ले, स्व में रमणता करने की जो बात है, स्व अनुभूति की जो बात है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? वैसे तो आप सबको क्लियर है, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कहीं अटको मत, और खास करके इन शुभ क्रियाओं में, शुभ भावों में इसे उपादेय मत मान लो। खटका तो अटका न का भटका। हाँ, सही बात है। वो कहते हैं ना, आसमान से टपका और खजूर में अटका, अटक गया सो भटक गया। सीधी सी बात है। इसलिए पुण्य सबसे खतरनाक हमने कल क्यों कहा? अनादि काल से अनंत बार पुण्य पुण्य और पुण्य में ही धर्म माना। जितनी बार नरक में नहीं गया, उससे डबल बार स्वर्ग में जाके आ गया। डबल बार क्यों? आज पूरा संसार उस पुण्य को ही, उस पुण्य की क्रियाओं को, इस मन वचन काया की बाहर की क्रियाओं को ही धर्म मान रहा है। साधन है, साध्य नहीं है। हमने साधन को साध्य बना दिया। आप गाड़ी से मेहसाणा से यहाँ आए, हिम्मतनगर से यहाँ तक आए, आपके गांव से यहाँ तक आए, जो भी साधन वापरा आपने, अब उस साधन को रंग रोगन करने तो नहीं बैठ गए ना, उस साधन का रिपेयरिंग करने तो नहीं बैठ गए ना। हम इस साधन, ठीक है, इसका रिपेयरिंग करना है, इसको
पोषण करना है कितना, जितना ये हमें बाधा न करे। और एक दिन तो बाधा करने ही वाला है, कितना भी पोषण कर लो। कौन सा रोग कब उदय में आ जाए हमें पता नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही बात ध्यान रखना है, अटकना नहीं है, अटकने की खटक लगनी चाहिए, नहीं तो भटकना हो जाएगा। वो खटक लगनी चाहिए। कांजी स्वामी के बहनश्री करके एक साधिका बहुत उत्कृष्ट थे, वो ये खटक शब्द बहुत आपके गुजराती में लगता है ना, कि जीवने आ खटक लागती નથી આજે સુધી, અને જ્યાં સુધી ये जब तक ये खटक नहीं लगेगी तब तक ये भटकना बंद नहीं होगा। पता नहीं। ये पर का खटकना लगना चाहिए कि अभी तक इतना पढ़ने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतने साल ये हम इस मार्ग में आने के बाद भी क्यों अभी तक पर में रचे पचे हैं, क्यों? ये स्वयं से प्रश्न करो और उत्तर भी स्वयं को मिलेगा, और नहीं तो स्वयं को ढूंढना पड़ेगा, स्वयं का ही प्रयोजन करना पड़ेगा, कोई कराने वाला। सारा मार्ग इतना स्वतंत्र है और स्वयं के आधारित है। सबसे बड़ी बात, सब कुछ मेरे हाथ में है, बाहर जाना भी मेरे हाथ में है और भीतर आना भी मेरे हाथ में है। बाहर जाने से अटकना, यही तो साधना है। और साधना क्या है? इसलिए भक्ति सर्वोपरि बताया, लेकिन भक्ति से पराभक्ति, देखो मीराबाई की भक्ति आज जग प्रसिद्ध है, लेकिन उनके जीवन में अध्यात्म कब आया? संत रोहिदास मिले तब। उसके पहले सिर्फ भक्ति थी, अध्यात्म नहीं था। भक्ति और अध्यात्म को समझना बराबर। भक्ति अध्यात्म की ओर ले जाने का साधन है, भक्ति साध्य नहीं है। जीवन भर भक्ति नहीं करना है। हाँ, देखो हम जो भी भक्ति करते, प्रार्थना करते, जो भी पढ़ते सुनते, ये सारा है क्या? हमें उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। आपको बोल दिया, घर में आप हैं और 12 बज गई, आपको बोल दिया कि खाना तैयार है, खाना खा लो, बराबर है। अब कितनी बार बोलेंगे? 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। आप नहीं जा रहे हैं कि थोड़ा गुस्सा करके बोलेंगे, और फिर आपने खाना खा लिया। अब कौन बोलेगा आपको खाना खा लो? नहीं बोलेगा ना। तो हम खा लो खा लो खा लो जिंदगी भर कर रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं। और खा लें, यदि जो बताया जा रहा है वो कर लें, तो भक्ति का प्रयोजन क्या रहा? जब भक्ति से पराभक्ति में पहुंच गए आप, जो बताया जा रहा है वो यदि आप करने लग गए, तो वो बार बार आपको उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्षमापना करने के लिए नहीं है, क्षमापना पापों से हटकर क्षमापना से छूटना है। सर्वप्राप्ति का निश्चय नहीं हुआ। हाँ, प्राप्त करना ही है मेरे। हाँ, ये निश्चय स्वयं को करना पड़ेगा। और इसलिए बार बार महापुरुष, हाँ, धक्का मारने के लिए हम जैसों के पास आना पड़ेगा। हम रोज रोज धक्के मारते रहेंगे। ज्ञानी पुरुष और क्या करते हैं? बार बार जागने की बात कर रहे हैं, जागृत था क्यों पुकार रहे हैं? धक्का ही तो मार रहे हैं। उनके पत्रों के द्वारा उनके ये पत्रे लेना था। अब यहाँ कहा सजात्म स्वरूप परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र हैं? एक ही है। और क्या ये मंत्र है क्या? अब इस 2 बात को समझेंगे। एक है तो कैसे, बताओ? नहीं, इन 3 मंत्र का एक करके बताओ। सजात्म स्वरूप परम गुरु निर्ग्रंथ देव। नहीं, ये भी नहीं, थोड़ा और आगे देखो। अब इसको क्रम से लेंगे। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। निर्ग्रंथ यानी भावलिंगी मुनिराज,
सर्वज्ञ देव यानी अनंत सिद्ध परमात्मा जो मुक्त हो गए, सिद्ध बन गए, ठीक है। ऐसे जो परम गुरु का स्वरूप, परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, अब लेना सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ऐसे परम गुरु का सहज जो आत्मा का स्वरूप है, अगर जो पंच परमेष्टि कहो या सद्गुरु के आत्मा का जो स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप मेरा है। ऐसे आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान को पाता है। ये हुआ एक वाक्य, 3 मंत्र का एक हो गया ना। आशय क्या दिया कि जैसा उनका स्वरूप है सो हम, वैसा ही मैं हूँ। ऐसे अपने आत्मा की भावना भाते भाते उसमें स्थिर होने से जीव केवल ज्ञान को पाता है। इस सूत्र के द्वारा उपदेश दिया गया। ये मंत्र नहीं है, क्या है? उपदेश था। हमने सिर्फ माला गिनते बैठ गए उसकी। अब करना क्या था? इसको सुनकर करना क्या था? आत्मा की भावना भानी थी और परभावों से छूटना था। परद्रव्य और परभाव दो चीज आती है। कल हमने बताया ना, मैं आत्मा, मेरे लिए 6 के 6 द्रव्य परद्रव्य, 6 के 6, हाँ सारे जीव भी 6 के 6 द्रव्य परद्रव्य, और मेरे से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के कषाय रूपी भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव, इसको लिया परभाव। परभाव क्यों कहा? क्योंकि पर के निमित्त से होते हैं। पर का निमित्त हो तो राग द्वेष होगा? नहीं होगा। निमित्त नहीं हो पर का तो राग द्वेष नहीं होगा। इसलिए कहा स्वभाव का आश्रय लो। इन भावों को विभाव कहा। ना यहाँ देखो कहा, एक वो 3 भुवन चूड़ामणि आपने पढ़ा होगा तो उसमें वो आता है, करी अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाए। निज भाव को पाने के लिए क्या करना? देखो एक एक गाथा में जो उपदेश दिए हैं कि जो बाहर के जितने भी भाव हैं, करी अभाव, उनका सबका जब तक तू अभाव नहीं करेगा, अर्थात उसको जब तक तू पर के श्रेणी में नहीं रखेगा, उसको पराया नहीं मानेगा, हमने अपना माना हुआ है। सबसे बड़ी जीव की भूल यही है। इस अपनेपन को जड़ मूल से हटाना पड़ेगा। इसलिए दंसण मूलो धम्मो कहा। सम्यक दर्शन अर्थात यथार्थ श्रद्धान धर्म का मूल है और चारित्र उसका फल है। पहले मूल से देखो, मूल से नहीं उखाड़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? पत्तियां तोड़ रहे हैं, डालियां तोड़ रहे हैं, टहनियां तोड़ रहे हैं, पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मूल वैसा का वैसा पड़ा है। पर ये मूल क्या होता है? अगले भाव में जाके फिर अंकुरित हो जाता है। यही हो रहा है ना। अनंत भव भ्रमण क्यों हो रहा है? उस अनंत भव भ्रमण का कारण एक ही है। क्या? सबसे भूल से भूल, महाभूल कौन सी? कि जीव अपने आप को भूल गया। पोताने भूली गयो, इससे बड़ी भूल कोई नहीं है। तो स्वयं को निरंतर हम कैसे याद रख सकते हैं, इस पर हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ वचनामृत के अमृत बिंदु के द्वारा हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सिलेक्टेड पत्रों के कुछ बिंदु लिए हैं, अनमोल मोती भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात बताई, हूँ देहादि स्वरूप नथी अने देह स्त्री पुत्र आदि कोई पण मारा नथी। इसका निर्णय कितना हुआ? ये श्रद्धान में कितना पक्का हुआ? बोला तो आपने हजारों बार, दिन में 2 बार 5 बार 10 बार बोलते होंगे, लेकिन इसका निर्णय कितना हुआ, ये महत्व की बात है।
ये साधना की बात है। નફો કરવો પડે, નુકસાન તો ના જ કરવું પડે. हाँ, तो अब नफा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं, विचार करना। ये बोल तो दिया देहादि, यानी देह आदि सब कुछ आ गया उसमें, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु, शत्रु तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे नजदीक हमारे कौन है? आत्मा के शरीर है, वो भी व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय की बात एक एक आज साइंस, आप मैंने गए बार बताया था, क्षण क्षण भाव मरणे का अही राची रयो, ये हुई आत्मा की बात। जड़ की बात क्या होगी? क्षण क्षण द्रव्य मरण इसका हो रहा है। कितना द्रव्य मरण क्षण क्षण, और साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। साइंस हमने गूगल पे निकाल के दिखाया कि 1 सेकंड में ये शरीर के परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1 लाख बार बदल रहे हैं। 6 से 7 साल में पूरे शरीर के परमाणु बदल गए। तो ये शरीर भी हर क्षण मर रहा है। 1 महीने में पूरा खून बदल जाता है। देखो, आप ब्लड डोनेट करते 8 दिन में वापस नया तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसका पहले निर्णय करना पड़ेगा कि हूँ देहादि स्वरूप नहीं, क्योंकि मैं देह तो नहीं हूँ। यदि मैं देह नहीं हूँ तो देह से जुड़े ये संयोग संबंध कौन? स्त्री पुत्र आदि, यानी बाहर के जीव और बाहर की ये सारे वस्तुएं, साम्राज्य, घर, गाड़ी, घोड़ा, सजीव और अजीव दोनों वस्तुएं, ये मैं नहीं और मेरे नहीं। इसका निर्णय कितना हुआ, और इसके निर्णय के आधार पर उसके निर्णय के आधार पर अपनी आत्मा का निर्णय कितना हुआ। 2 बात आई, परथी खस स्वमा वस, आटलू बस। तो पहले बात कौन सी बताई? दोनों साथ साथ में करना है काम। इसको व्यवहार और निश्चय कहा। पर से खसने का उपाय कितना हुआ, उनको अपने श्रद्धान में, अपनी मान्यता में पर रूप मानना कितना हुआ। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था और उसके बाद 60 साल के बाद संन्यस्त अवस्था, 4 अवस्था में बताई ना। ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम तो हमारा निकल गया, वैसे तो वानप्रस्थ भी निकल गया, संन्यस्त आश्रम की अवस्था है। स्वरूप की पहचान नहीं हुई तब तक स्थिर कैसे होगी? तो वो पहचाना नहीं तो वही करो ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ कमी है वो ढूंढो। जब ये बहुत अच्छी बात है, इतना जब हमें पता चल रहा है, इतना निर्णय हो रहा है कि मुझे अभी स्वरूप का निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कचास है? इसके लिए मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? अब घर गृहस्थी में रहने का अधिकार तो है ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। तो ऐसी जगह, ऐसे संतों के पास जाओ, और निश्चय से तो स्वरूप संत तुझ, मतलब ये निश्चय से, लेकिन वहाँ तक बहुत अच्छी बात कि उसके लिए, उस अनुभव के लिए, उस अनुभव की प्रक्रिया जो है, दूध में घी है, लेकिन अब दूध देख रहे हैं और बोलो दूध में घी है, तो उसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब उस दूध से घी निकलेगा। ठीक है ना। तो इस देहादि में आत्मा नाम की वस्तु रही हुई है, लेकिन उस आत्मा नाम की वस्तु का अनुभव करने का जो प्रोसेस है, उसको समझकर उसके अनुरूप इस जीव को चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब विचार करना, हम आगे बढ़ रहे हैं या वहीं के वहीं उसी क्लास में बैठे हुए हैं? वहीं के वहीं पीछे जाते, आगे नहीं जाते। तो आगे जाने के लिए क्या करना, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। 172 પત્રથી કરીશું। શું બતાવ્યું એમાં? સપ્તપદી। हाँ,
સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું, સત્પુરુષના ચરિત્રનું સ્મરણ કરવું, સત્પુરુષના લક્ષણોનું ચિંતન કરવું, हाँ એમના બોધ વચનો મન વચન કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાનો हाँ बराबर बराबर ना। अब उनके हाँ बिल्कुल, मेरे को पूरा वो याद नहीं है। अब ठीक है, आपने जो बताया सतपुरुष, ठीक है। अब सतपुरुष को भी हर जगह देखो, दो नहीं बताए ना हमने, दो आँख, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। आप सिर्फ व्यवहार नहीं में वापस अटक जाते हो। सतपुरुष के चरण की सेवा, इसका अर्थ ये नहीं कि सतपुरुष जहाँ है उनके चरणों में जाके बैठ जाओ, उनको फूल माला चढ़ाओ, उनकी हाँ આજ્ઞા का उनका वर्तन, इसलिए कहा ना उनकी चेष्टाएं, उनकी वर्तन, उन्होंने क्या क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, हम यही तो बता रहे हैं कि भर जवानी में यदि वो घर गृहस्थी को छोड़कर वन जंगलों में, आज तो सब उनके स्थानों में सुविधाएं हो गई है, फिर भी हम वहाँ नहीं जाके रह पा रहे हैं। वहाँ उस वक्त कोई सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खाने के भी वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। अम्बालाल भाई जाके टिफिन ले जाके देते थे, जो भी व्यवस्था। तो समझना आज व्यवस्था होने के बाद भी हम गृहस्थी से निकलकर अपनी आत्मा का अनुभव, आत्म स्थिरता के लिए कितना प्रयोजनभूत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा गहरा चिंतन का विषय है। ये चिंतन करना पड़ेगा उनकी चेष्टा का। और निश्चय से सतपुरुष किसको कहा? सत के शरण में, मतलब किसके शरण में? अपनी आत्मा के, अपने स्वरूप के, अपने स्वभाव के शरण में रहना, सो सत के शरण में रहना। देखो 299 पत्र में यही बात इसमें सब में आई है। सब कुछ करना है एक कार्य की सिद्धि के लिए, संपूर्ण जगत की विस्मृति और सत्य के शरण में रहना। संपूर्ण जगत की विस्मृति, अंदर जो जगत पड़ी है, हाँ बाद में अपना खुद का नाम भूल जाते थे, नाम भूल जाते थे। ऐसी स्थिति अपनी लानी पड़ेगी। वो तो हमें हम देह स्वरूप है, हम देहधारी है, ये सोचना पड़ता था, और हम आत्मा है ये सोचना पड़ता। कितनी विपरीतता। और हम कहते हैं हमारे आदर्श है। आदर्श उसे कहते हैं जिनको अभी कहा ना, उनकी चेष्टा अपने जीवन में लाने का प्रयास करना, उनका मार्ग जो बता के गए नहीं, वो जी के गए हैं। उस मार्ग पे जितना बन सके, जितनी, चलो शरीर की अवस्था है जितनी है उतना तो चलो। हम कह रहे चल कितना रहे, आप गा कितना रहे है, वो मेरे पास उसका कोई वैल्यू नहीं है। हजारों क्या लाखों साल गाते रहो, गुणगान प्रभु के और गुरु के करते रहो, उससे आत्मा मिलने वाला। गમે તે પરિસ્થિતિ આવે એનો સંભાવ રાખીએ એટલે પરિણામ ખબર પડે જાય। हाँ, अब समभाव की भी दो परिभाषा, हर जगह व्यवहार निश्चय लगाना। એટલે આત્મામાં રહેવું એનો સંભાવ। हाँ, एनो नाम साचू એટલે समभाव। ફરિયાદ नहीं, फरियाद करो। हरी फरियाद नहीं करो, जैसा है वैसा स्वीकार, और वहाँ से हटके अपने स्वभाव में, स्वरूप में आना। यही बात यहाँ बताई कि देह, स्त्री, पुत्रादि कोई भी मेरे नहीं है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी ऐसा मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा की भावना भाते भाते राग द्वेष का क्षय होता है, जो केवल ज्ञान का कारण बनता है। अब ये उपाय बताया इस सूत्र के माध्यम से। ये सूत्र है, वाक्य कहो सूत्र कहो, हमारे लिए ये उपदेश है। अब इसको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, रट्टा तो बहुत मार लिया। અનુભવમાં લેવાનું છે, हाँ, जीना है। વ્યવહારમાં લેવાનું, અનુભવમાં। इसका नाम साधना है। સાધના। ये साधना हमें करनी है, और साधना के लिए ऐसे पवित्र उत्कृष्ट एकांत के निवृत्ति क्षेत्र काम के हैं। तो वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ, अब हम क्या करते हैं वापस, देखो बुरा मत मानना, मैं कोई वापस आपको नीचे गिरा, हाँ, तो यहाँ आके भी आप वही करने का प्रयास करते हो। चाहे आप इधर जाओ, चाहे और कहीं भी जाओ, वहाँ भी आप वही, सुबह उठे वो भक्ति की, वो देववंदन किया, वो किया, फिर ये किया, करने में पूरा जीवन वापस उसी में निकल जाता है। कोई क्रिया जड़ थई रही, शुष्क ज्ञान में कोई क्रिया जड़ थई गई है, तमे पण
ये क्रिया जड़ता ही तो है। ये हम सबका पुरुषार्थ की खामी है कि निश्चय की खामी है? समझ की खामी है। सही समझ नहीं होने की वजह से सत्य पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। हम जो शोक कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हाँ, इसे बस मान लो। हम मान के बैठ गए कि हम अच्छा इतना तो कर रहे हैं ना, देखो वो तो वो भी नहीं कर रहे। कोई नहीं करता है ऐसा, मैं करता हाँ, ऐसा हम करते हैं। हूँ। मान लो। इतनी हम आत्मा की भक्ति करते हैं। अरे भक्ति मैंने क्या कहा, अच्छा है हम यहाँ तक आ गए, बहुत बहुत अनुमोदनीय है। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े? एक एक बात मैंने कहा ना, बहुत पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक 10-15 वाक्य जीवन में उतार लो, काफी है। और उस पे चलने का प्रयास करो, उस पे अनुसरण करने का प्रयास करो। देखो वचनामृत में सब कुछ एक एक बात बताने का प्रयास किया गया है, तो उसके आधार पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। पादरी बोले रे आत्मा तारो शीघ्र है ना, ओळखो, शीघ्र ओळखो। शीघ्र शीघ्र ये जीव वक्त तो की खड़ा है क्षण। पीछे। हाँ, इसलिए कहा 70वें साल में कहा कि जब सुबह उठता है और नीचे पांव रखता है उसके पहले विचार करना। कितना विचार करते हो कि आ पांव रखता पाप छे ने जोता अने माथे मरण। कितना विचार होता है सुबह उठते ही। क्या तो પાપ છે એટલે એનો અર્થ આપણે શું સમજવાનું? એનો અર્થ કે આ નહીં, આ સંસારમાં પાંવ રખવું એ જ પાપ છે। સંસાર જ પાપ રૂપી છે અને સંસાર તરફ જોવું દ્રષ્ટિ એ ઝેર જેવું ખાવા જેવું છે, पर ये झेर ये पाप लागतो નથી હજી। क्यों नहीं लग रहा है? क्या ये जहर सम्यक दृष्टि न થાય तो नहीं, सम्यक दृष्टि के पहले की बात है। ये तो बराबर, पर सम्यक दृष्टि થાય तो सम्यक दृष्टि होने के लिए ये कथन बताए। इसमें आसक्ति ऐसी हाँ सम्यक दृष्टि संसार से लगाव है, सम्यक दृष्टि कैसे होगी? हाँ, संसार, संसार हाँ से। संसार काजल कुछ रूपी भाव लाओ, कोठड़ी कुछ भाव। बताई ना। हाँ, काजल की उपेक्षा कोठड़ी भाव क्यों को। बताई? काजल की कोठड़ी का मतलब आप वहाँ जाए और आपको दाग न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम भले कितने भी सफेद कपड़े पहन ले, बेदाग रहना चाहते, ऐसे रहा नहीं जाएगा। इन बातों को बराबर विचार पूर्वक कर। विचार तो पाम का मतलब क्या? इतना टाइम हो गया, हाँ, हम प्रार्थना भक्ति कर रहे हैं, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जला या नहीं जला? हाँ। नहीं जला तो क्यों नहीं जला? क्यों नहीं जला? दो बात। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। तो जो ज्योति जगमग जगमग जल रही है, प्राप्त की प्राप्ति बताई ना। ये जो कथन था वो व्यवहार की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, उस ज्योति के ऊपर जो आवरण आया हुआ है, जो ज्योति को, जिस ज्योति को जो प्रकट ज्योति है उसको जो पर्याय में प्रकट करना था। ज्योति जलाने का नाम देखो, जो महापुरुषों के वाक्य होते हैं ना काव्यात्मक, तो कुछ उसमें आशय होता है। हम एक सिंपल अर्थ है लेकिन उसके गहराई तक जाने का प्रयास नहीं करते। हमको उसके गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। कल बात बताए ना, सूक्ष्म ઊંડાણ થી विचार નથી કર્યું। बिना विचार से हाँ, बस उसके हम वापस बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंठस्थ तो हो गया, लेकिन उस पर विचार करके उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, आचरण में नहीं ला पा रहे हैं। जो वर्तन करना था, बोल रहे हैं आ देहादि आजती वर्तु प्रभु आधीन, दास दास हूँ दास छूँ तेह प्रभु नो दिन। मूल में तेह है, आप नहीं है। आप तो अभी नहीं लगे। आप तो नया लगाया, आप में वापस पर हो गया, कोई व्यक्ति विशेष हो गया। तेह का मतलब जो सब में है, वो तेह भीतर की बात है, आप बाहर की बात है। हमने इस पे एक बार कई चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा आप मिथ्या दृष्टि है, ये बात नहीं करनी। तो ठीक है, चलो अपनी अपनी मान्यता है।
वो बात की बात है। अब इस बात को समझकर अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारने का प्रयास करना, यही हमारी वास्तविक साधना और आराधना होनी चाहिए। अपने जीवन को आत्मामय बनाकर परद्रव्य, उसके निमित्त से होने वाले प्रभाव, उससे हटकर अपने स्वद्रव्य और स्वभाव में आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना। कैसे करना, इसके ऊपर हम थोड़ा कल विशेष चर्चा करेंगे। जड़ ने चैतन्य इस गाथा को लेकर और इसके अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।